Hello students, how are you all? My name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, today is session number 2 of chapter number 2, the earth and the moon. यहाँ पे हमारा दूसरा सेशन है, right? In today's session number 2, I am going to explain you about the moon and the eclipse. Moon है तो moon हमें तो सिर्फ यही पता है ना कि moon है, मून होता है, बट हमें डेप्थ में पता है कि द सरफेस ऑफ द मून की भी सरफेस होती है, मून के फेजेस भी होते हैं, मून की वजह से टाइड्स में भी चेंजेस आते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको मून के बारे में बताऊंगी। फिर आता है लैंडिंग ऑन द मून, कि मून के ऊपर लैंड भी कर सकते हैं। फिर आता है इक्लिप्स में सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स। तो ये सारी चीजें मैं आपको ये सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट टुडेस सेशन, लेट मी रिवाइज ऑल द थिंग्स अबाउट सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 में क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का क्या स्ट्रक्चर था। मैंने आपको इमेज भी शो की थी, राइट, कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो क्या 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मतलब कि जो क्रस्ट होता है वो बाहर का पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। फिर उसके बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, राइट। नाउ आई एम रीडिंग ऑल द 3 वन, प्लीज बी केयरफुल। क्रस्ट, इट इज द आउटर एंड कूलेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, soil and sand. It contains everything that is essential for life. We live on this layer. हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ में, वो हम क्रस्ट के लेयर में रहते हैं, राइट। Then after mantle, it lies below the crust. Its outer part is made up of the solid rock, whereas the inner part consists of molten rock. It mostly contains iron and magnesium. Then core. It forms the center of the earth. The core is divided into an outer core and an inner core. The outer core contains iron and nickel in molten state. The inner core is a solid ball and almost entirely made up of iron. The core of the earth is very hot. Clear, kids? Now let's begin today's topic about the moon. Moon क्या है? हम रात को देखते हैं चंदा को, राइट। चंदा मामा भी આપણે લોકો બોલીએ છીએ, चंदा मामा। तो ये मून है, वो एक मून में सरफेस होता है, उसमें लैंडिंग भी होती है, मून के फेजेस होते हैं, राइट। कभी कभी फुल मून डे दिखता है, कभी हाफ मून दिखता है, कभी चंद्र बिंदी जैसा शेप दिखता है, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। उसको हम क्या बोलते हैं, फेजेस ऑफ द मून। मतलब द मून इज द अर्थ्स नियरेस्ट नेबर। अर्थ का सबसे नियरेस्ट नेबर कौन है, तो क्या मून है। मतलब कि सबसे नजदीक वाला जो है वो अर्थ के नजदीक कौन सा है, अर्थ। हम नेबर किसको बुलाते हैं, कि जो हमारे बाजू में रहते हैं, हमारे आजू बाजू में होते हैं, राइट, आजू बाजू में, राइट। तो अर्थ के आजू बाजू में क्या है, सबसे मून है। There is no air on the moon. मून के अंदर, मून के ऊपर कहीं पे भी एयर है नहीं। जैसे कि हमारे अर्थ में एयर है, हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हैं, राइट, बट मून के ऊपर एयर है नहीं। The moon moves or revolves around the earth. अर्थ के आजू बाजू में मून है, वो मूव भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। क्या करता है, मून मूव भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। It does not have light of its own and throws back off or reflects the light of the sun. मून के पास अपनी खुद की लाइट बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो हमें लाइट दिखती है वो किसकी है, तो वो है सन का रिफ्लेक्ट, सन के रिफ्लेक्शन की लाइट होती है, वो हमें मून देता है। बाकी मून के पास अपनी खुद की लाइट बिल्कुल भी नहीं है। We see the part of the moon that reflects the light of the sun. कि हमें जो मून का जितना पार्ट हमें विजिबल होता है ना, वो क्यों इस तरह से विजिबल होता है, क्योंकि मून है वो रिवॉल्व भी करता है और मून भी करता है। सपोज ये सोच लो कि ये सन है, क्या है किड्स, ये सन है, ये मून है, राइट, और इसके आगे क्या है, अर्थ है। तो ये मून है, ये सन है, सन की लाइट मून के ऊपर फुल्ली पड़ेगी तो हमें पूरा का पूरा मून दिखेगा, राइट। फिर ये मूव कर रहा है, राइट, मून, तो ये थोड़ा थोड़ा सन की लाइट तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो ये मून तो मूव करता होगा,
तो ये जैसे जैसे मूव करता होगा तो लाइट तो पड़ेगी, बट अब क्या है कि थोड़ा सा मूव हुआ तो लाइट तो उसी बाजू रिफ्लेक्ट होगी, बट यहाँ का पोर्शन में लाइट गिरेगी नहीं, तो बाकी का जो विजिबल पार्ट होता है उतना ही हमें अर्थ में दिखता है। मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ये सन है, सन लाइट देता है, राइट, लाइट देता है, यहाँ पे मून है। अगर ये मून है, ये पूरी की पूरी सन की लाइट यहाँ पे इसको देता है, तो ये अर्थ को पूरा का पूरा मून दिखेगा। क्या दिखेगा? पूरा का पूरा मून दिखेगा। अभी क्या है कि सन की तो इतनी लाइट जाती है, ये मून तो मूव करता है, तो थोड़े टाइम के बाद अगर थोड़े दिनों में वो धीरे धीरे मूव करके साइड में चला जाता है, तो सन की लाइट जो होती है ना, वो आधे मून पे ही पड़ेगी। मून आधा आधा होता जाता है। क्यों होता जाता है? सन की लाइट तो उसके ऊपर पूरी की पूरी ही पड़ रही है, पर वो मूव होता जा रहा है, उस वजह से क्या होता है कि वो आधा आधा दिखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखती हूँ। आपको मैं फुल दिख रही हूँ किड्स, मेरे ऊपर लाइट भी गिर रही है, अगर मैं खिसक रही हूँ तो आपको आधी दिखूंगी, धीरे धीरे मैं कट हो रही हूँ, राइट, पर हूँ तो मैं यहीं पे। क्या किड्स? हूँ तो मैं यहीं पे, पर मैं धीरे 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 कट हो गई। अभी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि वो जो सन के सामने जो मून आता है, सन के सामने मून आता है ना, वो उसके सामने उसके डायरेक्शन में से ही निकल जाता है, तो वो हमें कभी भी मून दिखता ही नहीं है। और उसके सामने अगर आके खड़ा हो जाता है तभी हमें मून फुल दिखता है, फिर धीरे धीरे करके वो खिसक जाता है। उसकी तो लिमिटेड ही डायरेक्शन होती है कि वो इतनी लाइट देता है, फिर वो यहाँ से जैसे दूर दूर चला जाता है तो हमें थोड़ा थोड़ा करके कम कम दिखने लगता है मून अर्थ को। क्लियर? मून होता तो पूरा ही है, पर जितना रिफ्लेक्शन सन का मून के ऊपर गिरता है उतना पार्ट ही हमें अर्थ में विजिबल होता है। क्लियर किड? I hope so you understand all the things. Now next topic, the surface of the moon. जैसे कि मैंने बोला अर्थ की सरफेस होती है, राइट, तो उसकी सरफेस कैसी होती है? The surface of the moon is cold and dry. मून की सरफेस होती है ना, बहुत ही कोल्ड होती है और बहुत ही ड्राई होती है। जैसे हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है? इट इज फुल ऑफ मॉइस्ट एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर एसेंशियल फॉर लाइफ टू सर्वाइव ऑन अर्थ वी हैव है, राइट, बट मून के पास ऐसा कुछ भी होता नहीं। उसकी सरफेस बहुत ठंडी होती है और बहुत ही ड्राई होती है, इतनी ठंडी होती है कि वी कैन नॉट सर्वाइव ओवर देयर, राइट। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ डस्ट। मून की जो सरफेस है ना, वो टोटली डस्ट से कवर्ड होती है। डस्ट पता है ना आपको, डस्ट क्या होती है? पूरी की पूरी डस्ट से कवर्ड है। There are mountains and deep holes on its surface. ये जो मून की सरफेस होती है ना, उसमें बहुत सारे माउंटेन्स भी है और डीप होल्स है। क्या है किड्स? होल्स। हम कभी रास्ते में जाते हैं तो बीच बीच में खड्डे आ जाते हैं, राइट, उस टाइप के डीप होल्स हो गए होते हैं मून के सरफेस में। वो किस तरह से हुए होते हैं और उसे क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। The deep holes on the surface of the moon are called craters. उस deep holes को हम क्या बोलेंगे? Craters. C-R-A-T-E-R-S. क्या बोलेंगे किड्स? उसको craters बोलेंगे। These have been created by rocks from space that heat the surface of the moon. The moon does not have any protective atmosphere. ये जो स्पेस में होते हैं ना, स्पेस में बर्न्ड रॉक्स आते हैं या तो फिर ऐसे ही रॉक्स बहुत स्पीड में आते हैं और मून को हिट अप कर देते हैं, मतलब मून को ऊपर आ जाते हैं, गिरते हैं। तो अगर कोई भी चीज बहुत जोर से यहाँ पे मैं मारूंगी ना, तो यहाँ पे एकदम अंदर टोचो पड़ी जासे, एकदम लागी जासे, અને બહુ જોરથી મારીશ ને तो बोर्ड में, तो बिल्कुल वैसे ही स्पेस से कोई भी रॉक टूट के आ रहा है, बहुत जोर से हिट कर रहा है मून को, तो वहां पे क्या बनता जा रहा है? वहां पे खड्डे हो जा रहे हैं। क्या हो रहा है किड्स? खड्डे हो जाते हैं। उस डीप होल्स को हम क्या बोलेंगे? क्रेटर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे किड्स? क्रेटर्स। क्लियर? नाउ फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस भी होते हैं। कभी कभी हमें हाफ, मोर देन हाफ, मतलब हाफ से भी ज्यादा दिखता है, कभी फुल मून दिखता है, कभी मोर देन हाफ, मतलब हाफ से भी ज्यादा थोड़ा दिखता है, कभी सिर्फ स्मॉल पोर्शन ही दिखता है, कभी फुल मून, न्यू मून दिखता है, मतलब कि दिखता ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया ना कि आपके कैमरे
जितनी यहाँ पे कैमरे की जगह होती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ निकल ही गई हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको इमेज के साथ एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ फेजेस ऑफ द मून। The shape of the moon appears to change as it revolves around the earth. अर्थ है, ये मून है, इसके आजू बाजू में रिवॉल्यूशन करता है। सन की पोजीशन तो होती है फिक्स, तो इसके ऊपर जितना भी मून सन के रेस पड़ते हैं उतना ही मून हमें विजिबल होता है। बाकी क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है, उस वजह से हमें उतना पोर्शन ही दिखता है। कभी कभी न्यू मून मतलब कि बिल्कुल भी नहीं दिखते, इट डजंट मीन कि मून कहीं से कहां पे चला गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मून तो वहीं पे, बट उसके ऊपर सन के रिफ्लेक्शन की लाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमें विजिबल नहीं है। बाकी वो है तो अपनी जगह पे, बाकी मून के पास अपनी लाइट नहीं होती, इसलिए हमें दिखता नहीं है। क्लियर? The changing shapes of the moon are called phases of the moon। ये जो डेली मून के शेप्स चेंज होते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, phases of the moon। क्या बोलेंगे किड्स, phases of the moon। Now phases of the moon appear due to the changing position of the sun, moon and the earth with respect to each other। हम सबको पता है ना कि हम अर्थ, मून और सन रिवॉल्व भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं और रिवॉल्यूशन भी करते हैं, राइट। तो तीनों के तीनों रोटेशन और रिवॉल्यूशन जब करते हैं तब तीनों के तीनों की स्पेस चेंज होती है, जगह चेंज होती है, राइट। तो कभी कभी जिसमें जितना रिफ्लेक्शन पड़ता है उतना पार्ट ही हमें विजिबल होता है। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, अर्थ बीच में है, आजू बाजू में क्या है, मून के फेसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल। यहाँ पे साइड में स्मॉल पोर्शन ही विजिबल है, क्योंकि सन का लाइट सिर्फ उतने पोर्शन में ही गिर रहा है, तो सिर्फ उतना पार्ट ही गिर रहा है। फिर उसके नीचे द न्यू मून इज नॉट विजिबल एट ऑल, मतलब हमें मून विजिबल ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन सन की, अर्थ की और मून की इस तरह से है कि सन के रिफ्लेक्शन मून के ऊपर गिर नहीं रही है, तो बिल्कुल भी मून हमें विजिबल नहीं है, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट तो है नहीं। क्लियर? फिर उसके नीचे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून इज विजिबल, उसके नीचे भी है, बिल्कुल स्मॉल पोर्शन ही हमें मून का विजिबल है। दोनों में ऊपर और नीचे में देखो, यहाँ पर स्मॉल पोर्शन दिख रहा है, पर एक साइड से, एक तरफ से राइट साइड से हमें शेप दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे में हमें लेफ्ट साइड से शेप दिखाई दे रहा है, क्योंकि उतने उस पहले वाले में उस तरफ से सन की लाइट आ रही थी, नीचे वाले में इस तरफ से सन की लाइट आ रही है, तो शेप चेंज हो गई ना किड्स। फिर सेकंड डायरेक्शन में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द मून इज विजिबल, हाफ से ज्यादा मून विजिबल है, फिर उतने ही पोर्शन में सन की लाइट पहुंच नहीं पा रही है, बाकी तो सब में पहुंच रही है, ताकि हमें उतना पार्ट विजिबल है। फिर उसके नीचे फुल मून जब होता है तब वहां पे सन की लाइट पूरी की पूरी मून के ऊपर गिरती है, तभी हमें फुल मून विजिबल होता है। क्लियर? फिर उसके नीचे मोर देन हाफ ऑफ मून विजिबल, हाफ से ज्यादा मून विजिबल है, राइट, तो उसके नीचे हमें वो विजिबल हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। क्या बोलेंगे हम लोग, फेजेस ऑफ द मून। क्लियर? आप कभी नोटिस नहीं किए तो आप नोटिस करना, एकदम अच्छी तरह से देखना, जो में लाइट पोर्शन विजिबल होता है ना उसमें आप अच्छी तरह से नोटिस करोगे ना, तो पीछे लाइट पूरा मून तो दिखेगा ही, पर दिखता आधा है, पर उसके पीछे लाइट में पीछे दिखता तो है हमें पूरा का पूरा। नोटिस करना, डेली 10 डेज तक आप मून को नोटिस करोगे, कैसे कैसे उसके शेप्स चेंज हो रहे, कभी फुल मून डे आता है, कभी हाफ मून डे होता है, कभी न्यू मून डे होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको नोटिस करनी है, ये मेरी तरफ से आपको टास्क है, प्लीज डू इट। ओके, नाउ द मून एंड द टाइड्स। मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स होती है, मतलब लो टाइड मतलब बहुत कम टाइड्स होती है, और हाई टाइड मतलब बहुत टाइड्स होती है। मतलब कभी कभी के टाइड्स मतलब पानी में, दरिया में मोजार, ओशन और सी में टाइड्स आती है, मोजार આપણે કહે ને મોજું આવ્યું, કેટલું ઊંચું છે કેટલું નીચું છે, હાઈ मतलब बहुत ही ऊंचा, लो मतलब बहुत ही नीचा। As the earth spins, the water on its surface is pulled towards it because of gravity। मतलब कि जब भी अर्थ स्पिन करता है तो बट नेचुरल है कि उसके पानी में थोड़ी
बहुत पुल्ड मतलब खींचाव आती है। क्या आती है किड्स? खींचाव आती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी अर्थ स्पिन करता है तब वो पानी खींचता है, खींच जाता है, राइट। तो वो खींचने की वजह से क्या होता है, मतलब कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें टाइड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम द मून्स ग्रेविटी एक्सर्ट्स a pulling force on the oceans and seas, and because it too rise outwards. The sun also exerts a force on the water bodies as the sun is much farther away from the earth. Its effect is much less than that of the moon. मतलब ये जो स्पिन करके ये जो ग्रेविटी की वजह से ये टाइड्स लाता है ना, तो मून तो यही करता है। मून क्या है? अर्थ की बहुत ही नजदीक है, ताकि उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि सन है वो अर्थ से दूर है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स तो करता है, बट उसकी इफेक्ट कैसी होती है? उसकी इफेक्ट बहुत ही कम होती है। जैसे कि मून की इफेक्ट हमें ओशन और सी में बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही नजदीक है हमारे। क्लियर? An effect is much less than the moon. Nevertheless, the gravitational forces exerted by the moon and the sun and the earth's rotation cause the water levels in oceans and seas to rise and fall. The rise and fall of the water level in water bodies such as oceans and seas is called tides. मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कभी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो टाइड कैसी होती है? बहुत ही हाई होती है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लो होता है तभी टाइड्स कैसी होती है? लो होती है। कभी कभी हम कोई भी गोवा है, द्वीप है, बीच में जाते हैं ना, तो वहाँ पे पुलिस होती है। वो पुलिस बोलते हैं, पुलिस क्या बोलते हैं कि आज बहुत ही टाइड है, बहुत ही मजे आ रहे हैं, तो यहाँ पे इससे आगे जाने का आपको अलाउड नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज बहुत ही हाई टाइड्स होती है ना, तो वो हम ह्यूमन बींग्स को भी खींच के लेके जाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते। इवन बहुत अच्छा स्विमिंग जिसको आती है ना, वो भी टाइड्स में चला जा सकते हैं और स्विम करके वापस नहीं आता है, क्योंकि अंदर बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है कि हम उसके साथ खींचे चले जाते हैं। क्या होता है किड्स? उसके साथ बिल्कुल ही खींचे चले जाते हैं। फोर्स में हमारा कुछ भी आ सकता नहीं है। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू आर रोमिंग नियर टू बीच। बीच के सामने आप घूम रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, ओके। I hope so you understand the moon and the tides. moon और tides के बीच में पानी what spin करती है, उस वजह से क्या होता है कि पानी का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का फोर्स एकदम से पुल मतलब एकदम खींचता है और उसकी वजह से टाइड्स क्रिएट होती है, राइट। क्लियर? बड़ी वाली टाइड्स होती है उसको हाई टाइड्स बोलते हैं, छोटी वाली टाइड्स होती है उसको लो टाइड्स बोलते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी एक बाकी रह गया। When the water level rises, it is called high tide. When the water level falls, it is called a low tide. Then now next one, landing on the moon. आपको पता है मून के ऊपर भी लैंडिंग हुई थी। सबसे पहले कौन गया था? कौन, किसका ना क्या नाम था, कौन से ईयर में गया था, उसका क्या मिशन था? तो चलो ये भी देख लेते हैं। On 20 जुलाई 1969, किड्स 19, ये तो 2020 है ना, बहुत ही हॉरिबल है 2020। वो तो 1969 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था नील आर्मस्ट्रॉन्ग करके। उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human being to set foot on the moon. वो सबसे पहला वाला ह्यूमन बीइंग था, सबसे पहला वाला इंसान था जिसने मून के ऊपर लैंडिंग की, मतलब मून के ऊपर पैर रखा, कि उसके ऊपर देखने के लिए गया कि वहां पे क्या है, वहां पे लाइफ है, लाइफ नहीं है, ये सारी की सारी चीजें देखने के लिए वो वहां पे गया। He was a part of the Apollo 11 space mission and was accompanied by astronauts Edwin Aldrin and Michael Collins. मतलब उसका एक मिशन था, पार्ट ऑफ द अपोलो 11 स्पेस मिशन। उसका मिशन था अपोलो 11 स्पेस मिशन। उस मिशन की वजह से वो उसने वहां पे पैर रखा। मतलब वो जो जिसका मिशन था उन लोगों का क्या नाम था? एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। अगेन रिपीट, एल्ड्रिन
Aldrin and Michael Collins. These are the two person which is उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इस तरह से एक मिशन होगा और यहाँ हमारे एस्ट्रोनॉट्स में से कोई भी जाएगा. The astronauts wore special suits called space suits. एस्ट्रोनॉट को कभी आपने देखा है? आई होप सो देखा ही होगा. एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल टाइप्स के पहनते हैं. क्या पहनते हैं? सूट पहनते हैं, राइट. उसको क्या बोलते हैं? स्पेस सूट. जो कहीं पे भी कभी भी वो स्पेस में जाते हैं उस टाइप के सूट पहनते हैं. आपने देखा है ना व्हाइट कलर की, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है. उस सूट को हम क्या बोलेंगे? स्पेस सूट. अगर स्पेस में अगर उसको कुछ काम के लिए जाना है, कोई भी मतलब कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो यही सूट पहन के जाएंगे. In order to survive the cold, lack of air and the harmful rays in the space. वो क्यों सूट पहनते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ में रहते हैं, वहाँ पे इजीली एयर, वाटर, सनलाइट ये सब कुछ. अगर वहाँ पे बहुत ठंडी हुई, फिर वहाँ पे हार्मफुल रेज भी हो सकते हैं, किसी के प्लैनेट्स के, किसी भी चीज के हार्मफुल रेज भी हो सकते हैं, खराब एयर भी हो सकती है. अगर लैक ऑफ एयर मतलब कि एयर नहीं भी हो सकती है, जीरो लेवल पे एयर होती है, एयर ही नहीं होती, तो उसमें ये मास्क मतलब ये सूट होता है, उसमें ये सारी की सारी चीजों से हमें प्रोटेक्शन मिलती है. और बाकी अंदर ऑक्सीजन मास्क होता है जिसके थ्रू हमें ऑक्सीजन भी मिलती रहती है. सो दिस इज दैट इज व्हाई वी आर वेयरिंग स्पेस सूट व्हाइल वी आर गोइंग इन स्पेस. कोई भी इंसान स्पेस में जा रहा है तो इसको ये स्पेस सूट पहनना बिल्कुल भी कंपलसरी है. They collected drop samples from the moon and returned to the earth safely. उसने क्या किया कि मून के सरफेस में से बहुत सारे रॉक्स थे, उस सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो स्पेस में गए, वहां से रॉक्स उठाए और अर्थ में वापस सेफली भी पहुंच गए, राइट. तो ये उसका मिशन क्या हुआ? सक्सेसफुल हुआ. क्या हुआ किड्स? सक्सेसफुल हुआ. Then after I am going to introduce you about eclipse. मैंने आपको यहाँ पे हमारे मून का टॉपिक है, तो अब क्या स्टार्ट करना है? eclipse. An eclipse occurs when an object in space blocks the view of another. eclipse कैसे अकर होता है? क्यों अकर होता है? मतलब eclipse होता है ना, जब भी कोई भी चीज लाइन में आ जाती है, एक लाइट दूसरी चीज की लाइट को मतलब ब्लॉक कर देती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्लिप्स. क्या बोलेंगे किड्स? उसको हम क्या बोलेंगे? इक्लिप्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स. वन इज सोलर इक्लिप्स एंड अनदर वन इज ल्यूनर इक्लिप्स. क्लियर? Now kids, here we completed our session number 2. In session number 3, I am going to explain you in depth. मैं आपको डेप्थ में क्या एक्सप्लेन करूंगी? सोलर इक्लिप्स भी और ल्यूनर इक्लिप्स भी. I hope so you understand all the things about the moon. मून के बारे में, मून के फेजेस, मून की लैंड, मून का टेम्परेचर, ये सब मून की वजह से जो टाइड्स क्रिएट होती है, ये सारी की सारी चीजें हमने ये सेशन में की, राइट. तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इक्लिप्स में सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी. ओके किड्स, आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विद यू. मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की ना ब्लैंक्स की. प्लीज डू इट बाय योर ओन सेल्फ. ओके, सो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.